गवर्नमेंट नो डाउट होम्योपैथिक जो मेडिकल कॉलेजेस है पुश करती, कोई भी कैंप्स लगते हैं। जैसे हमारे समय एक कैंप हुआ था आयुर्वेदिक कॉलेज में, एक बीजेपी गवर्नमेंट ने वो कराया था, और अभी भी होते हैं, मतलब भूपेश बघेल द्वारा कैंप्स होते हैं। तो उसमें जितने भी तीनों होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजेस के बच्चे हैं उनको इनवाइट किया जाता है, प्रॉपर उनकी ड्यूटीज लगती है। तो नो डाउट जब एक बच्चा जो स्टूडेंट है होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेता है, उसके बाद हम उन बच्चों को आगे बढ़ के आगे मतलब गवर्नमेंट उनको पुश करती है। पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं रहती है, तो कहीं ना कहीं बच्चे को खुद भी आगे बढ़ना पड़ेगा। नो डाउट वैकेंसीज अभी निकल रही हैं। पहले अगर आज से 10 साल पहले देखा जाए तो वैकेंसीज बहुत कम निकलती थी, लेकिन NHRM से PSC में एम्स में एटलीस्ट वैकेंसीज निकल रही हैं, और एक जो भी स्किल्ड होम्योपैथिक बच्चा है उसको अच्छी खासी उसकी नौकरी या फिर उसको सपोर्ट गवर्नमेंट कर रही है। आगे उम्मीद करेंगे कि और भी करे सपोर्ट। नो डाउट कोई भी गवर्नमेंट परफेक्ट तो नहीं रहती, बट हम और उम्मीद करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि और अच्छे से गवर्नमेंट सपोर्ट करे। बट ऑल वो जितना भी दे रही है उनके लिए उनका धन्यवाद। अच्छा सर, छत्तीसगढ़ में बच्चों को यूनिवर्सिटी वगैरह अगर पता लगाना है, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड थोड़ा छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों की थोड़ी सी जानकारी आप दे देते सर। जी, बेसिकली छत्तीसगढ़ में 3 होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हैं। रायपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, और जो कि रामपुर में है। दूसरा है महाराणा प्रताप होम्योपैथिक कॉलेज जो कि रायपुर में ही है, और तीसरा है CL चौक से होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जो कि बिलासपुर में है। यानी 2 कॉलेज रायपुर में, एक कॉलेज बिलासपुर में है। और ये तीनों कॉलेज जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी जो नया रायपुर में है उससे एफिलिएटेड है। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी देखा जाए तो MBBS BMS BHMS BUMS सबकी एक ही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी रायपुर वाली नया रायपुर में जो स्थित है, काफ़ी अच्छी है। बिल्कुल आप जाके यूनिवर्सिटी घूम के आ सकते हैं, कॉलेजेस में जाके कंसल्ट कर सकते हैं। बच्चे जिनको इंटरेस्टेड है 12th के बाद होम्योपैथी में अपनी वो लाइफ देख रहे हैं और आगे करना चाहते हैं, तो जो सर ने बताया उन कॉलेजों में यूनिवर्सिटीज़ में आप ट्राई कर सकते हैं, जानकारी लीजिए। और जो जैसे हम लोग अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं, नंबर है नीचे सर का, सर से भी आप हेल्प ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। तो अब इंटरव्यू सर आगे बढ़ाते हैं। पॉज करो सर। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, हालांकि आपने जवाब दिया लेकिन उसके बाद भी थोड़ा मैं डीप जाना चाहता हूँ उसमें। बेसिक जो होम्योपैथी और एलोपैथी की बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर एक भ्रांति है, तो उससे मैं पूछना चाह रहा हूँ उसमें बेसिक अंतर क्या है, वो थोड़ा आप खोल के क्लियरली बताएं। जी, बेसिकली बहुत लोग को क्वेश्चन रहता है कि होम्योपैथी, एलोपैथी या इवन आयुर्वेद में ये तीनों में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली जो होम्योपैथी और एलोपैथी है, ये जो टर्म्स हैं बेसिकली जिनका नामकरण किया गया है वो कि फादर ऑफ होम्योपैथी नहीं किया है, डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन जो कि खुद एक एलोपैथिक फिजिशियन थे। ये दोनों टर्म एलोपैथी और होम्योपैथी का इनका नामकरण इन्होंने किया गया। अगर वर्ड्स को अगर आप सेपरेट करके देखें, एलोपैथी, एलोस और पैथी, एलो का मतलब रहता है डिफरेंट और पैथी का मतलब रहता है सफरिंग। और होम्योपैथी को अलग अलग करके देखिए, होमियो मीन्स सिमिलर, होमियो मीन्स सिमिलर और पैथी मीन्स सफरिंग। तो ये दोनों टर्म्स का मीनिंग है जो कि नामकरण हमारे फादर ऑफ होम्योपैथी द्वारा किया गया। तो इसके नामकरण से मैं आपको ये बताऊं, जैसे एलोपैथी का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को या किसी XYZ पेशेंट को डायरिया हो गया, तो हमें क्या करते हैं एलोपैथी में, ऐसी दवाइयां दी जाती हैं जिससे उसके स्टूल की मोशन रुक जाए, यानी उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाए। ऐसी दवाइयां अपन एलोपैथी में देते हैं, तभी उसको डिफरेंट पैथी किया, डिफरेंट सफरिंग किया गया है। जैसे कि किसी को लूज मोशन हो रहा है, या फिर जैसे कि किसी को अस्थमा है तो उसको ब्रोंको डायलेटर्स दिए जाते हैं जिससे उसकी जो सांस लेने की नली है वो खुल जाए। ऐसी पैथी अपन देते हैं, ऐसी मेडिकेशन अपन करते हैं, पर ये लंबे टर्म तक रहती है, बहुत ज्यादा इसके साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं, साइड इफेक्ट्स रहते हैं। परंतु अगर आप देखा जाए होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता। जैसे होम्योपैथी में फॉर एग्जांपल किसी को डायरिया है सिमिलर केस में, लेकिन हम ऐसी दवाइयां नहीं देते जिससे उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाए। हम ऐसी दवाइयां देते हैं जिससे उसको हेल्दी स्टेट कंडीशन में अगर वो दवाई ले, जैसे फोडोफाइलम एक दवाई है, फोडोफाइलम को अगर आप हेल्दी कंडीशन में देंगे तो आपको डायरिया होगा, पर अगर आप उसको पेशेंट को पोटेंटाइज वे में देंगे तो उसका डायरिया रुकेगा। दैट्स राइट, अपन ये करते हैं क्योंकि हम लोग जो सिमिलर जो चीज उस पेशेंट को अनहेल्दी कंडीशन में रिलीफ दे सकती है, वो हेल्दी कंडीशन में उसको और उससे उसको वो कंडीशन को बढ़ा भी सकती है। ये होम्योपैथी का सिद्धांत है।
जो आयुर्वेद में और होम्योपैथी में क्या डिफरेंस, वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। होम्योपैथी में जैसे मैंने बताया अर्क को अल्कोहल मीडियम में डालते हैं और उसको पोटेंटाइजेशन करते हैं, ये डिफरेंस है एक आयुर्वेद और होम्योपैथी में। एक डिफरेंस और मान सकते हैं कि होम्योपैथी का जो मटेरिया मेडिका है उसमें साइकोलॉजिकल जो माइंड के सिम्टम्स है वो बहुत एग्जैगरेटेड है, जो कि आयुर्वेद में नहीं है। तो ये डिफरेंस आप मान सकते हैं होम्योपैथी, एलोपैथी और आयुर्वेद में। अच्छा देखिए अब उसमें डिफरेंट बीमारियों अलग, जैसे अब एक्यूट केस है, फीवर का केस है और आपको मैं ये बोल रहा हूँ आपको तो फीवर के लिए मैं दवाई दे दी है और 3-4 दिन में आपका फीवर ठीक हुआ, तो ये तो एक तरीके से मतलब कि लेना ना लेना एक ही बात, ऐसा नहीं होता। जैसे आपको फीवर के लिए दी तो मुझे आपके सही सिम्टम्स लेने पड़ेंगे। सही सिम्टम, वो सही सिम्टम मेंटल सिम्टम्स भी रह सकते हैं और फिजिकल सिम्टम भी रह सकते हैं, मानसिक लक्षण भी रह सकते हैं और शारीरिक लक्षण भी रह सकते हैं। जब मैं उन लक्षणों को लूंगा और उसके बेसिस में अगर मैं दवाई प्रिस्क्राइब करूंगा तो आपको क्विक रिलीफ हमेशा मिलता है एक्यूट केसेस में। और क्रॉनिक केसेस में अपन की बीमारियों के ऊपर रहता है कि कितनी लंबी उसकी डिसीज की प्रोग्नोसिस है। कई बार ट्रीटमेंट 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना भी चलता है, पर ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट बहुत ही ज्यादा स्लो होगा। ये भ्रांति है कहीं ने फैला दी। अगर आपका डॉक्टर सही है, अगर आपका डॉक्टर सही सिम्टम्स में प्रिस्क्राइब कर रहा है, होम्योपैथी में भी उतनी ही क्विक रिलीफ मिलता है जितना एलोपैथी में मिलता है। कुछ केसेस में नो डाउट हम लोग दवाई का सिलेक्शन सही नहीं कर पाते, इस वजह से हमें स्लो रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर आपकी दवाई सही लगी है, आपने सही से टोटलिटी बना के उनको प्रिस्क्राइब किया गया है, तो होम्योपैथी में भी अच्छा खासा क्विक रिजल्ट मिलता है, तो घबराने की कोई बात नहीं। जैसे इसमें बीमारियां कौन सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं? देखिए जो 100% क्योर जिसको अपन बोलते हैं। देखिए बेसिकली होम्योपैथी तो बहुत ही एक इन्फिनाइट साइंस है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो ठीक हो सकती है, लेकिन मेरा क्लिनिक स्पेशली स्किन, हेयर और सेक्सुअल प्रॉब्लम, मैं BHMS के बाद मेरा स्पेशलाइजेशन स्किन, हेयर और सेक्सुअल प्रॉब्लम है। तो मैं आपके बता दूंगा मेरे केस स्टडी से आप बता सकते हैं। जैसे स्किन की प्रॉब्लम्स को अगर मैं बताया जाए तो जैसे कि सोरियासिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें होम्योपैथी में बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना मैक्सिमम बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इवन पूरी जड़ से भी सोरियासिस क्योर हुआ है, हमारे क्लिनिक में भी हुआ है। एक्जिमा और फंगल इन्फेक्शन जिसमें एलोपैथी वाले स्टेरॉइड दे के उसको सप्रेस करते हैं, हमारे होम्योपैथी में वो पूर्णतः पूरी तरह से क्योर हो जाते हैं। और भी कई बीमारियां हैं जैसे कि पिंपल्स आना, मुहासे आना, मुहासों का भी ट्रीटमेंट होम्योपैथी में बहुत अच्छा है। बालों की समस्या, हेयर फॉल, हमारे क्लिनिक में कई केसेस हैं जो इतने लंबे समय से बालों के लिए से परेशान थे, लेकिन हमारे क्लिनिक में आने के बाद उनको बालों के ट्रीटमेंट में भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। और सेक्सुअल प्रॉब्लम में तो हमारे क्लिनिक में दूर से पेशेंट है। जैसे आज ही सुबह एक बालों से पेशेंट आते हैं, 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर से भी हमारे पास पेशेंट आते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इम्पोटेंसी, नाइट फॉल, ये सारी बीमारियों का होम्योपैथी में बहुत ही जड़ से बहुत ही अच्छा इलाज होता है। स्पेशली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बेसिकली एक सेक्सुअल प्रॉब्लम है। जैसे कि आप जानते हैं कि सेक्स के समय लिंग में तनाव ना आ पाना, जिससे मैक्सिमम लोग ग्रसित हैं, उसका होम्योपैथी में शॉर्ट और पक्का इलाज है। बेसिकली ये 3 कारणों से होता है, साइकोलॉजिकल, न्यूट्रिशन और ब्लड में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। तो अपन तीनों एस्पेक्ट का कवर करते हैं, साइकोलॉजिकल भी करते हैं, न्यूट्रिशन भी करते हैं। और जिनके ब्लड में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, ईडी होता है, इन शॉर्ट फॉर्म पर बोलते हैं, उसको पूरी तरह क्योर किया जा सकता है। 2 से 3 महीना लगते हैं ईडी को ठीक होने में। डिफरेंट डिसीज का अगर आप ट्रीटमेंट का बोलेंगे, डिफरेंट टाइम लगता है। हेयर फॉल के केस में 3 से 4.5 महीना तक का समय लगता है। स्किन के कई केसेस में 1.5 महीना, 2 महीना या फिर 15 दिन में भी कई बार ठीक हो जाती है। तो वे बिल्कुल बहुत जल्द से जल्द असर पड़ता है। बस सही सिम्टम्स का मिलना जरूरी है और सही डॉक्टर का मिलना जरूरी है। आपकी प्रॉब्लम जड़ से बिल्कुल अच्छी तरीके से निजात हो जाएगी। तो आज साथी डॉक्टर साहब ने सारी चीज़ों की जानकारी दी। आज पहला एक इंट्रोडक्शन था। सर थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन यहाँ का क्लिनिक वगैरह कर दें ताकि लोग को मदद हो आपसे कांटेक्ट करने में। जी, मेरा नाम डॉक्टर निशांत गुप्ता है। आप चाहें तो गूगल में सर्च करके मेरी क्लिनिक आ सकते हैं। मेरा क्लिनिक सरस्वती कुंज वेस्ट 80 फीट बोरसी रिसाली रोड में है। आप बिल्कुल क्लिनिक आ सकते हैं। हमारे कोई भी सहायता रही तो मेरा नंबर भी नीचे चल रहा है, आप उसमें भी कॉल करके बता सकते हैं बिल्कुल। और जो भी प्रॉब्लम रहेगी हम उसको निर्यात करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। तो साथियों इसी तरह का सफ़र गूंज कर चलता रहेगा।
आज मेडिकल क्षेत्र हम लोग शुरू करें, सेगमेंट शुरू करें जिसमें डॉक्टर्स आपकी हेल्प करेंगे, बताएंगे, आप लोग को जानकारी देंगे, एजुकेट करेंगे, क्योंकि आज एजुकेट की बहुत ज़रूरत है हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, और मेडिकल में तो और भी ज़्यादा है क्योंकि भ्रांतियाँ ज़्यादा फैल जाती हैं, लोगों को जानकारी कम रहती है, अलग अलग बीमारी का, अलग अलग चीज़ का, जैसे सर ने सेक्स का भी लास्ट में बताया, सेक्सोलॉजी में भी काफ़ी भ्रांतियाँ, काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी पहली बात तो इंडिया में इतने फुल करके लोग आ ही नहीं पाते, कर ही नहीं पाते। तो इन सब टॉपिक्स को, एक एक टॉपिक को अपने हर एपिसोड में सर लेंगे, और हम लोग का प्रयास रहेगा और भी जो सर हैं उन लोग से भी हम लोग कॉन्टैक्ट करें, आप लोग तक आसानी से पहुंच सके सारी चीज़ें सारी। और आप आज का जो ये वीडियो है आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सर से आप नीचे दिए गए नंबर संपर्क कर सकते हैं, हमारे भी नंबर दिए हैं, हमें भी संपर्क आप कर सकते हैं चाहे तो। और आप लोग से बस यही विनती है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें हमें। हमारा पब्लिक ऐप में भी है आईडी, उसमें भी आप देख सकते हैं, और पब्लिक ऐप वाले जो हैं गूंज लाइव न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा ये वीडियो पब्लिक ऐप में भी जाता है। तो साथियों आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर किसी और ऐसे सफ़र पे निकल के किसी डॉक्टर साहब से और मुलाकात करेंगे। फिलहाल के लिए मैं शिव कुमार सिंह, मेरे कैमरा पर्सन आशीष के साथ में, नमस्कार दोस्तों।